सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great महामारी की महिमा इतनी है कि सबके त्योहार दिन में साथ नहीं पड़ा है। सबके त्योहार कोई सबका त्योहार एक बार आता है। और मेरी माँ के 18 दिन तो मैं वो देखते दरबार ही क्योंकि एक बार नहीं 2 बार मनाती है। इतनी महिमा है उसकी कि एक दिन में नहीं समाती और हर महीने में अष्टमी जोड़ लो जोश भी होता है। 14 किलोमीटर की चढ़ाई में चढ़ना शुरू करते हैं, जगाने में जोश होता है। जगा
हे बोल पंजाबी बाबा की आरती करसाई की आरती बाबा की आरती उठाओ उठाओ इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन।
पर मीटिंग हुई है एमसीडी की वार्ड की, क्या वजह है कि 8 घंटे में किस पर होगी मीटिंग? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता को उन्होंने जो वोट केजरीवाल सरकार को, आप पार्टी को दिया, तो केजरीवाल सरकार उनको ये एहसास कराना चाहती है कि आपसे बहुत बड़ी भूल और गलती है। जैसा मानसून सत्र जब होता है, मानसून की बरसात से पहले सभी बड़े नालों की समीक्षा के लिए बैठकें, जब से भारत आजाद हुआ जब से उसकी बैठकें होती हैं, पर पहली सरकार के ऐसे अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो अधिकारी दूसरे विभाग को कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता है, सहयोग करना नहीं चाहता है। अभी 2 हफ्ते पहले एक बैठक हुई थी जिसमें पीडब्ल्यूडी और फ्लड इरिगेशन के अधिकारियों को, जिनके पास इस दिल्ली के नाले साफ करने का कार्य है, क्या वो अनऑथराइज कॉलोनी है, क्या वो बड़े नाले हैं, एक तरफ तो हमारे से बड़े नाले वापसी ले लिए गए और उसके बाद उन पर कार्य नहीं हो रहा। तो पिछली वार्ड कमेटी में सभी निगम पार्षदों ने अपनी परेशानियां उनको बताई थी, जिसमें उनके अधिकारी आए थे और पिछली बैठक में उनका ये जवाब था कि हमारे पास ये जानकारी नहीं थी कि आप यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, पर नेक्स्ट बैठक में हम सभी जानकारी लेके आएंगे और जो आपने समस्या बताई है इनका निवारण करेंगे। पर समस्याओं का निवारण हुआ नहीं है। पीडब्ल्यूडी और फ्लड इरिगेशन ने कोई भी कार्य इस जमीन पर नहीं किया है और जिससे बरसात से पहले इनकी पोल खुल गई है। हर तरफ पीडब्ल्यूडी के अधीन नाले और अनऑथराइज कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है और इसी के कारण वो आज की बैठक में उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा। इसलिए सभी पार्षदों की ये डिमांड थी, सभी पार्षदों की डिमांड पर आज की बैठक को स्थगित किया गया है और चेतावनी के साथ किया गया है कि नेक्स्ट बैठक में वो नहीं आए तो ये बैठक जो है उनके अधिकारियों पे या उनके मुख्यमंत्री के कार्यालय पर होगी। तो मनोज जी, आपने कहा कि फर्स्ट मीटिंग में उनका हमें पता नहीं क्या पूछेंगे आप, क्या आप राइटिंग में देंगे उनको, हम पूछेंगे कि उन्हें पता नहीं है क्या क्षेत्र समस्याएं, ये जवाब कहाँ से होगा कि हम बताएंगे, आप क्वेश्चन पूछिए हम बताएंगे उसका जवाब? ये तो उन अधिकारियों की या जो सरकार उन पे कमांड कर रही है तो उसकी जवाबदेही तो होता है। ये कोई पहला काम नहीं है कि पीडब्ल्यूडी सहयोग नहीं कर रही है। इन सरकारों का काम तो सिर्फ जो लोग जो सरकार कार्य कर रही है देश हित में उनको बारे में उल्टा सीधा बोलना, लोकतांत्रिक जो परिपाटी हमारे देश की है संविधान की, उसकी धज्जियां उड़ाना, किसी के बारे में अक्सर बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसी के साथ आप एक देखो, जो धार्मिक आस्था का हमारा कांवड़ का इतना महापर्व चलता है, सरकार ने एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस योजना को चालू किया कि कांवड़ पे जो हमारे श्रद्धालु दिल्ली में प्रवेश करेंगे सरकार उनका स्वागत करेगी, जो हमारा अतिथि देवो भव की जो परंपरा उसको निभाएगी। और दूसरी तरफ एक ये सरकार है कि आज 15 तारीख होने के बाद भी कोई भी कांवड़ कैंप पे किसी भी तरह का कोई सुविधा, कोई मटेरियल, कोई भी काम चालू नहीं किया है। क्या ये ख्वाबों से उस आसमान को बनाएंगे कि जिससे कांवड़िया आना, जो राजस्थान और हरियाणा का कांवड़िया इतनी मेहनत के साथ इतनी दूर से उस पैदल यात्रा को गोमुख से करके आता है, वो आना स्टार्ट हो गया, पर दिल्ली सरकार का कोई प्रबंध नहीं है। ये सरकार कौन से धर्म को मानती है, कौन से ग्रंथ को मानती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सोचने की बात है। क्या मनोज जी, 6 महीने बाद या 7 चुनाव है एमसीडी की, क्या केजरीवाल गवर्नमेंट एमसीडी को बदनाम करना चाहती है कि एमसीडी ने काम नहीं किया, इस कारण पानी भरा? क्या वजह है, क्या सच्चाई झूठ है? दिल्ली की जनता अब इतनी भोली भाली नहीं रही। काट की हंडिया एक बार चढ़ती है, उसके बाद नहीं चढ़ती। सबको पता है कि ये पीडब्ल्यूडी के नालों के कारण ये स्थिति हुई है। सबको पता है कि अनऑथराइज कॉलोनियों के नाम पे जो सरकार ये चुन के आई, उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों के नाम पे क्या किया, इन्होंने इंडस्ट्री एरिया के नाम पे क्या किया। अभी डीएसआईडीसी के अधिकारी एक थे तो उन्होंने कहा कि डीएसआईडीसी के पास तो कोई इंडस्ट्री एरिया ही नहीं, मंडोली इंडस्ट्री एरिया, जवाहर नगर इंडस्ट्री एरिया, इनकी क्या हालत है, कई फुट पानी भरा हुआ है। पर डीएसआईडीसी ना सुध लेना चाहती है, ना कार्य करना चाहती है। एक उगाही के नाम पर रोज इनके विधायक, इनके मंत्री फंसते जा रहे हैं और इनका जो झूठ का चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। निश्चय ही जनता इसका आने वाले चुनावों में जवाब देगी। क्या मनोज जी, आपके साथ छोटे नाले जो एमसीडी में आते हैं वो पूरे साफ हो गए हैं, फिर साफ भी हो गए, पर जो गाद है वो उठाई नहीं जाती है, वो पानी में बहकर वापस वहीं पहुंच जाती है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको ये आमंत्रण देता हूँ कि जो भी निगम के अधीन नाले हैं आप उनका फिजिकली जाके सर्वे करें। हमने अपने सभी
नालों के लिए बैठक करके डीसी ने और सभी निगम पार्षदों ने अपने क्षेत्रों में वो सुनिश्चित किया है। पर छोटा नाला साफ होने के से तो काम नहीं चलेगा जब तक बड़े नाले में प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं हो। और पीडब्ल्यूडी ने इस बार डिसिल्टिंग नहीं की है, क्या सरकार के आदेश में नहीं की है, ऐसी मुझे ऐसा लगता है। क्या मनोज जी छोटी सड़कें हैं वो निगम के अंदर आती हैं या देवी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जो 15 फुट है या 20 फुट सड़क है? नहीं, जो सड़कें का जो डिवीजन इन्होंने किया, पहले तो सारी सड़कें हमारे अधीन थी। पहले 60 फुट की से चौड़ी सड़कें हमारे से ली गई, उसके बाद 40 फुट की सड़कें हमारे से ले ली गई, फिर 6 फुट से बड़े नाले हमारे से ले लिए गए। जो दिल्ली नगर निगम का काम हो, दिल्ली नगर निगम करने के लिए अधिकार दिए जाए। जब लोकल बॉडी का गठन हुआ था, लोकल बॉडी को मजबूत करने के लिए हुआ था, पर उनके अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं हुआ था। तो हमारा जो कार्य है वो सुनिश्चित रूप से चल रहा है, पर हो सकता है कहीं पर हमारे तरफ से कोई विलम्ब होगा या कोई कठिनाई होगी, पर हम अब से अपने स्तर पर कोई भी हमारे संज्ञान में लाएगा उसका निवारण करेंगे। मनोज जी, आपने कहा कि हारी दोबारा नहीं चलती। अभी उपचुनाव हुए, 13 सीटों चुनाव हुआ, 5 सीट पर आम पार्टी जीती और 4 और 1 कांग्रेस जीती और 3% भाजपा आई, तो काट की हारी चली दोबारा हुई। ये चुनाव जो था बाई इलेक्शन, इसका कोई पैमाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है और इस चुनाव में जनता को जरूर पता लगेगा कि वो क्या हो रहा है। पर ये जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता ने तो सदा देश का नेतृत्व किया है। आने वाला चुनाव की आप प्रतीक्षा कीजिए, निर्णय जो है वो जनता ऐसा निर्णय आपके सामने आएगा कि लोगों को देख के उसका अच्छा लगेगा। मनोज जी, 2 बार चुनाव लड़े आप, 3 बार, और तीनों बार आपने सीट चेंज की है। अब चौथी बार कौन सी सीट पे जाएंगे आप? ये तो भगवान के विधाता के हाथ में कौन सी सीट जाएंगे आप? हर दफे सीट चेंज की आपने। जो पार्टी का आदेश होगा, जो जनता का आदेश होगा, वो सर्वोपरि है। जिस सीट पे लड़ने का पार्टी मौका देगी उसको जिम्मेवारी को मुझे उनकी तरह निभाया जाए। यदि कहीं SC/ST सीट हो जाती है और आपको सीट नहीं मिलती है, जहाँ सीट हो वो ईडी सीट होगी, तो उस टाइम क्या करेंगे आप? मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं करता है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम। क्या मैसेज देंगे जनता को कि आज जो ये ड्रामा हुआ है, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी नहीं आए? जनता इस आपके चैनल के माध्यम से देख रही है कि हम लोग किन परिस्थितियों में जनता की सेवा करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, सैलरी देने के नाम पर, हमारे पेंशनधारियों की पेंशन देने के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हम ये गुहार करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमारा सहयोग करें, जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। सुधीर तिवारी जी RTPC की ड्यूटी लगा गए। ये आवाज आ रही है, यहाँ आने का आपका जो भाव है वो मुखर होना चाहिए। अनिल गौतम जी, आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। कांग्रेस के कम होने के साथ निगम पार्षद होते हुए भी आपको बार बार मनोज नैयर आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर, आप मंच पर आने का कष्ट नहीं कर रहे। आप बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से उस समय स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के साथ मनोज नैयर ने जो रामबाबू शर्मा का सहयोग किया, रामबाबू शर्मा के साथ मनोज नैयर ने आप क्यों नहीं बैठे, में हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना यहाँ आने में है, यहाँ आप आए हैं तो मनोज नैयर के लिए ही नहीं है, सबके लिए आप श्रद्धा के पात्र हैं, वंदनीय है, पूजनीय है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप हमारे निगम पार्षद पंकज मिश्रा आ गए, स्वागत करें और मंच पर उनका स्थान दें। श्री पंकज मिश्रा हमारी ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
यानी कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 221106121818 हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपकी बात @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो यह बुलेटिन ही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।